किसी कोर्स का फी अगर 1 लाख रुपए है तो अगर आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिलता है तो आप 10,000 रुपए में एलएन में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आप इतने कम फी में भी एलएन में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। तो अब बात आती है कि भैया ये तो पता चल गया कि बैचेस कब से आने वाली है, क्लासेस कहाँ पे लगेगी, क्योंकि कोटा में कई सारे लोकेशंस पे एलएन के क्लासेस लगते हैं, मतलब कि एलएन के बिल्डिंग्स हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। जैसे कि नीट का पेपर हो चुका है, तो इसके बाद जो लोग भी कोटा आना चाहते हैं, एलएन में आके एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए पूरा डिटेल में वीडियो लेके आया हूं कि अभी नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए कौन सी बैचेस आने वाली है, स्कॉलरशिप कैसे उसमें ले सकते हैं, कहाँ क्लासेस लगेगी, फी वगैरह से रिलेटेड सारे चीज से रिलेटेड बात होगी। तो भाई ये वीडियो पूरा कॉम्बो होने वाला है आपके लिए। ये वीडियो को सेव कर लेना, रख लेना अपने पास, डाउनलोड करके शेयर कर देना उन लोगों को जो आ रहे हैं कोटा, राइट। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ एलएन की वेबसाइट पे और यहाँ पे सारी चीजें समझाने वाला हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है समझने में, तो वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 2025-26 सेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। ऑफलाइन के लिए हम बात कर रहे हैं प्योर, ऑनलाइन के लिए हम वीडियो बाद में लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे 4 कोर्सेस है नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए: नर्चर, इंथुजियास्ट, लीडर और अचीवर। तो सबसे पहले हम नर्चर से स्टार्ट करते हैं। नर्चर क्लास 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। टारगेट 2027, यानी कि 2027 में अभी जो बच्चे एनरोल होंगे वो 2027 में नीट का पेपर देंगे, क्योंकि 10 के बाद आप आओगे तो 11-12 2 साल आप इसमें पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली है कि भाई आपका नीट का पूरा सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा 2 साल में। क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं काफ़ी साल से इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ और ऑब्वियसली मैं बनाऊँगा, है ना। तो अब बैच का डेट वगैरह देख लेते हैं कि कब से अभी डेट्स वगैरह हैं, और जो डेट्स हैं ना वो आते रहते हैं। तो मान लीजिए कि आज अभी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना है कि बैचेस वगैरह आते रह रही हैं। तो आप एलएन टीम को कॉल करके पूछ लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। अभी अगर आप देखें तो मई का महीना चल रहा है और अभी 15 तारीख से बैच आने वाला है, यानी कि 15 मई से एक बैच आने वाला है। और जिसमें से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एडमिशन मोड रहता है ना। तो ये जो एडमिशन मोड है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट है, एसेट है, टैलेंट टेस्ट है और डायरेक्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कि टेस्ट वगैरह होता है जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है और आपको एडमिशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट एग्ज़ाम होता है। तो ये एसेट जो है ना, ये एलएन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ना ये रेगुलर होते रहता है एलएन में, है ना। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके पास स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो एसेट से रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोज़ पहले बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, या मैं और वीडियो ले आऊँगा लेटेस्ट, है ना। तो इसमें आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। और फिर उसके बाद और हम बात करेंगे अभी किस तरीके से स्कॉलरशिप और कैसे फ़ी कम हो जाते हैं। फिर टैलेंट टेक्स जो है, ये टैलेंट टेक्स का जो एग्ज़ाम है ये अभी पार हो चुका है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मोड भी है, मतलब कि डायरेक्ट भी एडमिशन का मोड रहता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर जो ये 15 तारीख से बैच आने वाला है ना, जो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बैच बनने वाला है। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाली कोर्स में एनरोल होते हैं उनको जो स्टडी मटेरियल्स और मॉड्यूल जो दिए जाते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। टीचर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, ऐसा कि आपको समझ में आ जाए, राइट। फिर हिंदी मीडियम वाली बैच की बात कर लें तो ऑब्वियसली हिंदी मीडियम वाले बैच में जो आपको मटेरियल्स मॉड्यूल्स मिलेंगे वो हिंदी में होगा, हिंदी में लिखा होगा। टीचर आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो ऑब्वियसली हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपके लिए भी बैचेस हैं, तो आप एनरोल कर लेना इसमें। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन है लास्ट डेट ऑफ लमसम, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का डेट्स वगैरह दिए हुए हैं और रिफंड वगैरह का, कि पेमेंट वगैरह करने का क्या डेट है, क्या रिफंड का है, वो सारा एक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फीस से भी रिलेटेड बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 15 तारीख के बाद 29 तारीख को एक बैच आएगा। फिर उसके बाद अगले महीने में 11 तारीख को आएगा और फिर उसके बाद 23 तारीख को आएगा। तो अब बात आती है कि भैया ये तो पता चल गया कि बैचेस कब से आने वाली है, क्लासेस कहाँ पे लगेगी, क्योंकि कोटा में कई सारे लोकेशंस पे एलएन के
क्लासेस लगते हैं, मतलब कि एलन के बिल्डिंग्स हैं या एलन के सेंटर है, जो आप समझ लीजिए कोटा में, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्लासेस लगती है। तो कैसे पता चलेगा कि किस लोकेशन पे मेरी क्लासेस लग सकती है? लेट से कि आप अभी आ रहे हैं 15 तारीख वाली बैच में, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लास वेन्यू, यहाँ पे पता चल जाएगा। आप वेबसाइट पे खुद भी आकर देख सकते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे 15 तारीख वाली अभी जो बैच आने वाली है, तो इसमें जो क्लासेस है संज्ञान सम्यक लैंडमार्क सिटी कुनाड़ी, यानी कि कोटा में एक लोकेशन है जिसको लैंडमार्क कुनाड़ी कहा जाता है। वहाँ पे एलन की 2 बिल्डिंग है, संज्ञान और सम्यक, वहाँ पे आपकी क्लासेस लग सकती है। तो दोनों ना पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आसपास कहीं भी आप चाहो ना हॉस्टल ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छा है वहाँ पे माहौल पढ़ने वगैरह का, ठीक है। और उसके बाद जो बैचेस आने वाली है उसका भी देख सकते हैं, सुपत, नया नोहरा, बड़ा रोड, फिर उसके बाद साकार, संज्ञान। तो ये इतना कंफ्यूज मत होना कि भैया कैसे कैसे टीचर मिलेंगे, सब जगह अच्छा है और सब जगह कोटा में फैसिलिटीज है यार, कहीं रहने का दिक्कत नहीं है कोटा में आज के दिन में। हॉस्टल्स वगैरह भी सस्ते हो गए हैं, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है इस बार। तो जैसा कि नीट का पेपर गया है, मतलब कि उस हिसाब से अभी बहुत एफोर्डेबल है कोटा आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि टफ था पेपर, तो काफ़ी सारे लोग सोच ही रहे होंगे कि अच्छे से तैयारी करें, राइट। चलिए अब फी वगैरह के रिलेटेड भी बात कर लें हम। तो जो यहाँ पे 1 साल का, जैसे कि 2 साल का ये कोर्स होता है नर्चर, जो फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है नर्चर में वो है 142, 1,42,000, 1,42,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लमसम वन टाइम, ये क्या है भाई साहब? तो लमसम मतलब कि एक बार में अगर आप पेमेंट करते हैं, ये जो टोटल फ़ी है, तो अगर आप एक बार में पेमेंट करने जाते हैं तो आपको 142 नहीं लगेगा, आपको 135 देना है। यानी कि यहाँ पे आपको 7,000 डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है, 7,000 रुपये डिस्काउंट हो रहे हैं। तो वो अच्छा है ना, आपके ट्रैवलिंग में और बाकी चीज़ों में कुछ पैसे आप बचा लोगे। तो अगर आप दे पाओ फ़ी एक बार में, तो कोशिश करना कि दे दो, ताकि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में भी देना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ हो रहा होगा तो। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप की भी हम बात कर लें। तो जो स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन है। जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे एसेट के भी बेसिस पे आपको 90%, जो हम बात कर रहे थे कि एसेट के बेसिस पे कितने स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, तो अप टू 90% आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप मिलते हैं एलन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें कि किसी कोर्स का फ़ी अगर 1 लाख रुपए है, तो अगर आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिलता है तो आप 10,000 रुपये में एलन में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आप इतने कम फ़ी में भी एलन में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है तो कम से कम मतलब कि 40-50 हज़ार रुपये में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का ऑप्शन होते हैं। तो ध्यान में रखो आप इस वीडियो को, जो मैंने बोला है, राइट। और कुछ कन्फ्यूजन होता पूछ लेना। तो हमने नर्सर वाले बच्चों के लिए बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं एंथुजियास्ट। अब ये क्या होता है? अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि कुछ चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो एंथुजियास्ट होता है ये 11th और 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर, 1 साल का होता है। यानी कि 2026 में जो नीट का पेपर देंगे ये उनके लिए कोर्स है, राइट। तो इसमें बैचेस कब से आ रही है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अभी जो बैच आने वाला है वो 15 तारीख से बैच आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक तो सोफार ये लास्ट अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपडेट है 15 तारीख का। तो जाओ जाकर जल्दी से एनरोल कर लो अगर आप सोच रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद भी अगर बैचेस आएंगी तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। विजिट कर लेना वेबसाइट एलन की, आपको डायरेक्ट जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एडमिशन मोड यहाँ पे भी वही डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट एलन शार्प, तो ये सारा मोड है एडमिशन के लिए। एडमिशन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे बैच आने वाला है। क्लास कहाँ लगेगी वो देख लेते हैं। जो क्लास लगेगी वो सम्यक लैंडमार्क सिटी, तो लैंडमार्क सिटी में क्लासेस लगेगी। फिर उसके बाद फ़ी है 1,46,000 और एक बार लमसम में आप पे करते हैं तो 39,000। तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है अगर एक बार में आप पे करते हैं तो, कोशिश करना। और जो स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो इसमें या इसके अंदर आप आते हैं तो स्कॉलरशिप लेने के लिए आप एक बार टीम एलन से बात कर लेना, मैंने नंबर दे दिया है। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि डिटेल में अगर मैं इसको कवर करूँ तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा छोटा और शार्प रखूँ। पर मैं एक बार डिटेल में स्कॉलरशिप के ऊपर ले आऊँगा अलग से आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लीडर कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 12 पास्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ड्यूरेशन 1 ईयर, टारगेट 2026। जो 2026 में पेपर देंगे, यानी कि जिन्होंने 12th कर लिया है, जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो ड्रॉपर्स के लिए भाई ये पहला लीडर कोर्स है।
तो यहाँ पे एक साल में आपको पूरा नीट के लिए तैयार कर दिया जाएगा। नीट का जो सिलेबस है वो एक साल में, मतलब कि 11th-12th दोनों का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, ऐसा कि नीट का पूरा जो सिलेबस है आपका वो कवर हो जाए, राइट। ड्रॉप लेने के लिए आप सोच रहे हो तो भाई ये आपके लिए जो बैच है ना, ये कोर्स है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप आके एक बार ऑफलाइन अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस साल कोटा से एलन में, है ना। यहाँ पे जो बैचेस आने वाली है ये 14 तारीख से भी एक बैच आने वाली है, फिर उसके बाद 21 तारीख, 5 और 19, ठीक है, यानी कि 14 मई, 14 मई। और एडमिशन मोड जो है इसमें डायरेक्ट, एसेट, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये सारा ऑप्शन है। डायरेक्ट में कुछ नहीं, बस आप जाओ, आप जाके वहाँ पे फी पे करो एंड एडमिशन डन, दैट्स ऑल। फिर एसेट जो होता है, एसेट में ना आपको स्कॉलरशिप मिलता है, अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है, हम बात कर लेंगे अभी। फिर उसके बाद जो बैचेस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आ रही हैं अभी, जो 14 तारीख से जो बैच आने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बैच में क्या है। इंग्लिश मीडियम वाली बैच में आपको जो मटेरियल्स मॉड्यूल्स मिलते हैं वो इंग्लिश में मिलते हैं, पर टीचर्स जो है ऐसा नहीं पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं आपको, ऐसा कि सब कुछ समझ में आ जाए। फिर हिंदी मीडियम वाला जो बैच है, हिंदी मीडियम वाले बैच में जो स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल्स जो मिलते हैं वो हिंदी में मिलते हैं। टीचर आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ क्लियर करवा देते हैं, राइट। अब बात आता है कि भैया क्लासेस कहाँ लगेगी, जो अभी 14 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो 14 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे जो क्लासेस आप देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दो दिया जिसमें आपका एडमिशन होए, ठीक है। तो जो सुपत, मतलब कि एक जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला जो मेन जो बैच का मैंने यहाँ पे दिखाया, सुपत नया नोरा 12 रोड पे यहाँ पे क्लासेस लगेगी। और इंग्लिश के लिए यहाँ पे एक साकार राजीव गांधी नगर, ओनली फॉर कोटा लोकलाइट्स एंड सिबलिंग। तो जो कोटा लोकलाइट्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए यहाँ पे लोकल में, ठीक है। तो साकार में यहाँ पे क्लासेस लगेंगी उनकी। पर मेन अभी जो आप बाहर से बच्चे आ रहे हैं आपके लिए सुपत नया नोहरा बड़ा रोड पे यहाँ पे क्लासेस लगेगी, ठीक है। कुछ और कन्फ्यूजन हो इससे रिगार्डिंग तो एलन टीम से कॉल करके पता कर लेना, या मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो एडमिशन लेने से पहले आप एलन टीम से कॉल करके सारी जानकारी ले लेना, ताकि ऐसा ना हो आपके लिए भी कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई, कोई कन्फ्यूजन रह गया, राइट। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। फिर उसके बाद फ़ी वगैरह से रिलेटेड बात कर ले तो जो टोटल फ़ी है लीडर का यहाँ पे 1,49,000 है, यानी कि एक बार में आप पे करते हैं लमसम में तो 1,42,000 आपको पे करने पड़ेंगे। और ये सारा इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट लिखा हुआ है। बाकी स्कॉलरशिप आप देते हैं तो फ़ी कम हो जाएगा, आप कोटा जब आएंगे तो उस समय भी आपको सब क्लियर हो जाएगा, या आप घर बैठे भी एलन टीम से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसके अंदर अगर आते हैं तो आपको कितना % स्कॉलरशिप मिल सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एसेट के बेसिस पे आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अच्छा खासा स्कॉलरशिप और सच में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा हुआ है, सच में स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, है ना। चलिए ये हो गया। अब लास्ट एक यहाँ पे अचीवर कोर्स आता है एलन में। तो जो अचीवर कोर्स होता है ये क्लास 12 पास्ड या एक्स एलन स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक साल का ड्यूरेशन होता है, टारगेट 2026, जो 2026 में अभी पेपर देंगे नीट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12 पास, जो कि 12 पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही सही, एक्स एलन स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एक बार वहाँ पे पढ़ लिए हैं, है ना, एलन में, ये उनके लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई बार होता है कि भैया जो लीडर और अचीवर है ये तो दोनों ड्रॉपर्स का ही दिख रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है, समझा दो ज़रा। तो देखो लीडर और अचीवर मतलब कि वैसा कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि जो अचीवर है ना उसमें क्या है कि थोड़ा और एक लेवल ऊपर थोड़ा पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे कि भाई मान लो, जाहिर सी बात है ना कि अगर वो ऑलरेडी पढ़ रखे हो आप कहीं ना कहीं, या आपने तैयारी थोड़ी अच्छी कर रखी है, आपको लगा कि यार थोड़ा सा मुझे और मिल जाता अच्छे से गाइडेंस और अच्छे से सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर कर दिया जाता तो मैं और अच्छा कर लेता, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है। और जो थोड़ा मतलब कि ना वो बेसिक से थोड़ा वो उस तरीके से करना चाहते हैं तो उनके लिए लीडर बेस्ट ऑप्शन होता है। बट वैसा कुछ नहीं है, आपको जो सही लगता है आप उसमें एडमिशन लीजिए, ठीक है। आपको लीडर में जाना है आप लीडर में जाइए, अचीवर में जाना अचीवर में जाइए। आप देख लीजिए अगर आपने कभी कोचिंग वगैरह नहीं करी है या ऐसा है कि एकदम से थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लीडर वाले में जाइए। और थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा अप है और चाहते हो कि थोड़ा और तगड़े तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाए तो फिर अचीवर में आप जाइए,
ठीक है। बाकी एडमिशन लेने से पहले एलन टीम से बात कर लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे ना आप लोग बोलो कि भैया हमें कंफ्यूज कर गए या सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। तो जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ जो डाउट्स है आपका क्लियर करने के लिए, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब से बैचेस आपके आने वाली है। तो यहाँ पे 13 तारीख से 13 मई सबका बैच आने वाला है। फिर उसके बाद 20 तारीख से आपका बैच आने वाला है। फिर उसके बाद 30 तारीख से, फिर उसके बाद 9, फिर 18। तो यानी कि हम देखें तो 10 दिन के लगभग में जो बैचेस है वो लगातार आ रही है यहाँ पे। तो आप आराम से आइए, आके एडमिशन लीजिए। और अगर आपने प्लान कर लिया है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना है नीट के लिए, तो मोस्ट वेलकम है आपके लिए। यहाँ पे बैचेस वगैरह बन चुकी है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो जो एडमिशन मोड है वो है डायरेक्ट, एसेट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में यहाँ पे जो बैचेस हैं वो बनती है। तो मैंने डिफरेंस बता ही दिया है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्या होता है, और फ़ी वगैरह से भी रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो उससे पहले एक बार हम बात कर ले कि क्लासेस आपकी कहाँ लगेगी। तो जैसे कि 13 तारीख को जो बैच आने वाला है, तो इंग्लिश और हिंदी सत्यार्थ, मतलब आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्लासरूम कोड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी आप कोर्सेज के साथ देख सकते हो कि क्लासरूम सेंटर कोड, कि सेंटर का जो कोड है वो क्या है। तो उस हिसाब से ना आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोड 1001 एंड 1016 जो है, यानी कि 13 तारीख जो बैच आने वाला है इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला, जो 1001 क्लासरूम कोड है, वो कोड मतलब कौन सी बिल्डिंग में क्लासेस लगेगी आपकी। तो यहाँ पे सत्यार्थ जवाहर नगर कोटा में, उसके बाद सुपथ नया नौरा बारा रोड पे यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका रख सकते हैं अपने फ़ोन में, अगर आप इन डेट्स में आने का सोच रहे हैं तो, है ना। फिर उसके बाद फ़ी वगैरह से रिलेटेड बात कर ले तो जो टोटल फ़ी है वो है 1,49,000। एक बार लमसम में पे करेंगे तो 1,42,000। और बाकी इंस्टॉलमेंट्स का जो यहाँ पे अमाउंट है वो लिखा हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं इतना %, और एसेट के बेसिस पे आप अप टू 90% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलता है एलन में, अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगा। फिलहाल के लिए अगर कुछ कन्फ्यूजन हो और स्कॉलरशिप के अंदर आप आ रहे हो तो एलन टीम से आप कनेक्ट हो जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में डिटेल्स दे दिया है। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन एलन के नीट के जो भी कोर्सेस हैं उन सब के बारे में, नर्चर, लीडर, अचीवर, एंथुजियास्ट, सब के बारे में। आपका डाउट वगैरह क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। इसमें कुछ फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, हम वीडियो ले आएंगे इससे रिगार्डिंग। और आ जाओ भाइयों, मोस्ट वेलकम है। कोटा में आपका सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल वगैरह भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल अब मिल जाएंगे, और टीचर्स वगैरह सब जगह पे बढ़िया पढ़ाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड, और वीडियो जरूर शेयर करना उनसे जो कोटा आना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।